अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई है जिसने कुछ ऐसा बता दिया है कि इसकी वजह से आने वाले कुछ सालों में मानव सभ्यता के ऊपर सवाल उठने लगेंगे कि आखिर मानव जिंदा रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। अगर यही स्थिति चलती रही तो आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। समुद्र का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में समुद्रीय जो क्षेत्र है उनमें बाढ़ और सुनामी आने की संभावना ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही है। हम जो पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं उस जल को पृथ्वी के अंदर से निकालने की वजह से कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा बता दिया है कि आने वाले कुछ सालों में हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जो जल हम पीने का इस्तेमाल करते हैं उस जल की वजह से, उस जल को जमीन में निकालने की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लगी हैं। पृथ्वी का झुकाव 80 सेंटीमीटर तक पूर्व की तरफ झुक गया है। ये सुनने में बहुत कम लग रहा है, लेकिन इसकी वजह से आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अभी के समय में पानी निकालने की वजह से जमीन जगह जगह पर खाली हो चुकी है और लगातार भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं हमें देखने को मिलती रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले आई रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पृथ्वी का अक्षांशीय झुकाव जो 23.5 डिग्री है 80 सेंटीमीटर ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो चुका है। ये सुनने में बहुत कम लग रहा है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह से। आखिर ये 80 सेंटीमीटर झुकाव क्यों हुआ है और किस कारण हुआ है और इसे सही किया जा सकता है या नहीं, इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो बने रहिए अंत तक। चलिए आज इस मिस्टीरियस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें बता देना चाहता हूं। पृथ्वी जो है वो सन के सराउंड कैसे घूमती है। पृथ्वी जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है वो चक्कर वो 365 दिन में पूरा कर पाती है, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर भी घूमती है और अपने अक्ष पर पृथ्वी 24 घंटे के अंदर अपना पूरा एक दिन पूरा करती है। इस अक्ष पर घूमने की वजह से दिन और रात होते हैं। अब यहाँ पर पृथ्वी एक तरफ सूरज का चक्कर लगाती है और यहीं पर ये अपने अक्ष पर घूमते घूमते ये 23.5 डिग्री सोलर सिस्टम के ग्रेविटी की वजह से झुकी हुई भी है। और अर्थ का जो टिल्ट एंगल है वो 23.5 डिग्री है और इस 23.5 डिग्री में 80 सेंटीमीटर ईस्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है। और जो पृथ्वी का रोटेशनल एंगल है 23.5 डिग्री, इस 23.5 डिग्री में 80 सेंटीमीटर ईस्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है एंगल। और ये जो एंगल 80 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ है इसे किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों आपने कई न्यूज टीवी चैनल्स के माध्यम से सुना होगा समुद्र का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और समुद्र के जो तटीय क्षेत्र है वहां पर सुनामी और बाढ़ जैसे अप्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलती रहती हैं। अब यहाँ पर समझते हैं कि समुद्र का जलस्तर आखिर कैसे बढ़ जाता है, जबकि समुद्र का पानी जो होता है गर्म होकर भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है और यही भाप जब ठंडी हो जाती है, ठंडी होकर फिर से जमीन में बरस जाती है और ये जो पानी जमीन पर नीचे बरसता है ये पानी नालियों से नदियों में पहुंच जाता है और नदियों से सीधे समुद्र में फिर से पहुंच जाता है। पानी का रिसाइकल ऐसे ही चलता रहता है। तो आखिर पानी बढ़ कैसे जाता है समुद्र में, आज ये भी हम जान लेते हैं। हमारी पृथ्वी पर बर्फ के दो बड़े बड़े द्वीप हैं, उनमें से एक महाद्वीप है और एक द्वीप है ग्रीनलैंड नामक द्वीप। ये जो द्वीप है ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और ये जो द्वीप है उत्तरी ध्रुव में स्थित है और इस द्वीप में पूरी तरह से बर्फ की चादर लिपटी हुई है और इस द्वीप का क्षेत्रफल 21,66,000 वर्ग किलोमीटर है। और वहीं दूसरी तरफ अंटार्कटिका महाद्वीप जो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, इस महाद्वीप में पूरी तरह से बर्फ की मोटी चादर लिपटी हुई है और यहीं पर ये जो चादर जब बर्फ की पिघलती है तो ये जो बर्फ होती है ये पानी का रूप ले लेती है और जब बर्फ पिघलती है तो ये पानी का रूप ले लेती है और पानी सीधा का सीधा समुद्र में चला जाता है और समुद्र में पानी का जलस्तर बढ़ता जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा 5वां महाद्वीप, इसका क्षेत्रफल 1,36,60,000 वर्ग किलोमीटर है और अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। अंटार्कटिका की जो बर्फ पिघलती है और जो ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलती है और इसका एक मुख्य कारण ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से ये बर्फ पिघलती है कि जो ग्रीनलैंड है इसका टेम्परेचर 60 डिग्री से -27 डिग्री के बीच में रहता है और जो अंटार्कटिका महाद्वीप है इसका टेम्परेचर -10 डिग्री से -98 डिग्री तक रहता है। ये दोनों इतने ठंडे हैं, इसके बाद भी इन दोनों की बर्फ पिघलती जा रही है। इसका मुख्य कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग, लगातार ग्रीन हाउस गैसों का हम लोग यूज करते आ रहे हैं। CO2 जैसी खतरनाक गैसें लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं। पेड़ जो होते हैं वो CO2 जैसी गैसों को ऑब्जर्व करके ऑक्सीजन को निकालते हैं और लगातार हम लोग पेड़ काटते जा रहे हैं और इसकी वजह से ही अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के जो ग्लेशियर हैं वो लगातार पिघलते जा रहे हैं। अंटार्कटिका के बारे में एक और जानकारी आपको बता
बता दूं कि अंटार्कटिका इतना बड़ा महाद्वीप है, लेकिन यहाँ पर कोई भी इंसानी बस्ती नहीं रहती है। यहाँ पर केवल 100 से 200 लोग रहते हैं, और वो भी कौन, रिसर्चर्स या साइंटिस्ट। ये केवल रिसर्च करने के लिए अंटार्कटिका महाद्वीप पर जाते हैं, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी रहता नहीं है। आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बारे में। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर 6 महीने की रात होती है और 6 महीने का दिन होता है। इसका मुख्य कारण है कि जो पृथ्वी का रोटेशन एंगल है वो अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड ये पृथ्वी पर पीने के पानी के 2 सबसे बड़े स्रोत हैं, और इनका पिघलना हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है। तो इनसे सबसे पहली दिक्कत तो ये होती है कि समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है, और समुद्र का जल स्तर बढ़ने की वजह से समुद्र के जो तटीय इलाके हैं, बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाएं देखने को मिलती रहती हैं। और दूसरी दिक्कत ये है अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये पीने के पानी के 2 सबसे बड़े स्रोत हैं, और ये जो मीठा पानी होता है ये पिघलने की वजह से समुद्र में मिल जाता है, और समुद्र में मिलने की वजह से ये खारा हो जाता है। और यहाँ पर एक चीज और समझिए कि जो पृथ्वी का 100% पानी है उसमें से 97% पानी खारा है। जो 3% पानी है वो पीने योग्य है, और 2.4% पानी है वो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में जमा हुआ है, और बचा हुआ 0.6% पानी अपने नदियों में, और इसमें से बचा हुआ पानी जो जमीन के नीचे है। और यही पानी जो हम पीने के लिए यूज करते हैं, इस पानी को भारी मात्रा में निकालने की वजह से पृथ्वी का अक्षांशीय झुकाव 80 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ है ईस्ट की तरफ। और इसका मेन रीजन है कि जो हम पानी जमीन में से निकालते हैं उसे बहुत ज्यादा भारी मात्रा में निकालते हैं। भारत में 89% ग्राउंड वाटर यूज किया जाता है, और ये जो पृथ्वी का रोटेशनल एंगल 80 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ है ईस्ट की तरफ, इसमें से एक मेन रीजन ये भी है, पृथ्वी में जो खनन किया जाता है, जहाँ से कोयला निकाला जाता है, जहाँ से बहुत सारी धातुएं निकाली जाती हैं, और ये जो खदानें होती हैं ये 150 फीट तक गहरी खोदी जाती हैं, और जब इनकी खुदाई की जाती है तो खुदाई करते टाइम ये नीचे से खोखली हो जाती हैं और खाली भी हो जाती है। और अब सबसे मेन रीजन जिसकी वजह से अर्थ का रोटेशनल एंगल 80 सेंटीमीटर ईस्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है, वो है उसका मेन रीजन यहाँ पर निकल कर सामने आया है, जो रिसर्चर्स की टीम ने बताया है। जो हम पानी पीने के लिए यूज करते हैं, उस पानी को भारी मात्रा में जमीन के नीचे से निकाला जाता है, और इसकी वजह से ही 80 सेंटीमीटर रोटेशनल एंगल शिफ्ट हुआ है ईस्ट की तरफ। कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में निकाला जाता है, और निकालने की वजह से आज यहाँ पर ये कंडीशन आ चुकी है कि यहाँ नीचे जमीन में पीने के लिए पानी नहीं बचा है। भारत के कुछ स्थान है जहाँ पर पीने का पानी की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है, जैसे कि राजस्थान है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, मुंबई का दक्षिण पश्चिम हिस्सा और गुजरात का भी कुछ हिस्सा है, जहाँ पर पानी की जो किल्लत है वो लगातार बढ़ती जा रही है, पानी की कमी लगातार बढ़ती जा रही है, और ये जो कमी है ये लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इसकी वजह से पानी पीने के लिए है नहीं यहाँ पर। और ये पानी लगातार निकालने की वजह से पृथ्वी की जो अंदर की चट्टाने हैं उनके बीच जो पानी फंसा रहता है, पानी जमा हो जाता है, उस पानी को लगातार निकाल लिया जाता है और निकाला गया है। और निकालने की वजह से पृथ्वी की जो कुछ प्लेटें हैं जहाँ पर पानी की कमी आ गई है, और इस पानी की कमी आने की वजह से पृथ्वी की कुछ प्लेट्स हैं जहाँ पर खोखली हो गई है, और इस प्लेट्स के खोखले होने की वजह से भी भूकंप लगातार आता रहता है। आइए इस डिजाइन की मदद से समझते हैं कि आखिर पृथ्वी में पानी कैसे भरा होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि पानी पृथ्वी में कुछ इस तरह से भरा होता है कि जो पानी की लेयर होती है वो पूरी की पूरी होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। पानी जो होता है वो कुछ इस तरह से जमीन में भरा हुआ है। पृथ्वी में जो चट्टाने हैं उनके बीच में पानी कुछ इस तरह से फंसा हुआ होता है, कुछ इस तरह से भरा हुआ होता है, और ये जो पानी भरा हुआ है इसी को पानी को जब हम निकाल लेते हैं तो इसकी वजह से ये पानी खाली हो जाता है, और कई कई जगह पर पानी नहीं मिलता है। उसका मेन रीजन क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें दर्शाया गया है कि कहीं कहीं जगह पर पानी भरा हुआ है, कहीं कहीं जगह पर पानी नहीं भरा हुआ है। तो जहाँ पर पानी नहीं है कई बार क्या होता है कि वहाँ पर खुदाई करते रहते हैं और पानी नहीं मिलता है। इसका मेन रीजन यही है कि प्लेट्स के बीच में पानी नहीं भरा होता है, कई फीट 100 फीट तक ही पानी मिल जाता है, और कई बार क्या होता है कि 300-400 फीट गड्ढा करने के बाद भी पानी नहीं मिलता है। उसका मेन रीजन यही है। दुनिया के 10 देश ऐसे हैं जो ग्राउंड वाटर का सबसे ज्यादा यूज करते हैं, उसमें से 8 देश एशिया में पड़ते हैं, जबकि 2 देश उत्तरी अमेरिका में आते हैं। और जो ग्राउंड वाटर यूज करने वाले हैं उसमें से 8 देश एशिया में आते हैं। उसमें से भारत बिल्कुल टॉप लिस्ट में है। भारत में 89% पानी है यूज किया जाता है, और इसी वजह से भारत के कई स्थानों पर पानी की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। अब मैंने आपको इतना सारा डिटेल में सब कुछ समझा दिया है। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है उसको हम समझेंगे। अर्थ का रोटेशनल एंगल है, और उस रोटेशनल एंगल में 80 सेंटीमीटर कैसे शिफ्ट हुआ है एंगल। अब आप यहाँ पर इस इमेज को देखिए। इसे हम यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है कर्क रेखा, और दूसरा है यहाँ पर अर्थ का इक्वेटर, और तीसरा है मकर रेखा। ये जो 3 है इसे पहले हम अच्छे से समझेंगे कि आखिर ये है क्या। देखिए यहाँ पर जो अर्थ का इक्वेटर है ये बिल्कुल से मिडल है अर्थ का। ये जो अर्थ का इक्वेटर है इसे हम यहाँ से 2 हिस्से में पृथ्वी को बांट सकते। अब जो समझिए जो इसका अर्थ का एंगल कैसे चेंज हुआ है। यहाँ पर देखिए जो पृथ्वी का एक्सिस है जहाँ से पृथ्वी घूमती है ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है।
यहाँ झुकने की वजह से इसका क्या रीजन है और यहाँ से कैसे ये ज्यादा झुक गया है। अब यहाँ पर समझिए, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पृथ्वी पर 2 महाद्वीप हैं जिनमें सबसे ज्यादा बर्फ है, एक उत्तरी ध्रुव पर है, एक दक्षिणी ध्रुव पर। यहाँ पर जब बर्फ पिघलती है, जब ग्रीनलैंड में बर्फ पिघलती है, तो ग्रीनलैंड में जब बर्फ पिघलती है उत्तरी ध्रुव से वो दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो उत्तरी ध्रुव है यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है और जो दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। लेकिन बर्फ दोनों की पिघल रही है, लेकिन ग्रीनलैंड की बर्फ लगातार ज्यादा पिघल रही है। तो यहाँ पर जो पृथ्वी का मास है, पृथ्वी का जो वजन है, यहाँ ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। और एक और यहाँ पर है, वो है ग्राउंड वाटर। जो मेन रीजन बताया है साइंटिस्ट ने अभी के टाइम पर, वो है कि जो पृथ्वी पर ग्राउंड वाटर है, उस ग्राउंड वाटर को हम ज्यादा निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर समझिए, जो 10 देश मैंने आपको बताए हैं, वो 10 देश कहाँ पर सिचुएटेड है। 10 देश जो है वो कर्क रेखा पर आते हैं लगभग। अब यहाँ पर समझिए कि जो भारत कहाँ पर है, भारत जो है बिल्कुल कर्क रेखा के बीच में स्थित है। अब यहाँ पर इस बात को आप समझिए कि जो पृथ्वी का रोटेशनल एंगल है वो 23.5 डिग्री है, और यहीं पर जो उत्तरी अमेरिका और मैक्सिको है ये भी कर्क रेखा पर ही आते हैं। ये जो ग्राउंड वाटर हम निकालते हैं, ये ग्राउंड वाटर नालियों में पहुंचता है, नालियों से नदियों में पहुंच जाता है, और नदियों से ये समुद्र में पहुंच जाता है। और यहाँ से जमीन जो है, जमीन लगातार खाली होती जा रही है, और ये जो पृथ्वी का मास है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ लगातार शिफ्ट होता जा रहा है। और ये शिफ्ट होने की वजह से ही ये मेन रीजन है, पृथ्वी का जो रोटेशनल एंगल है ये 80 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया है। पृथ्वी पर जो अंटार्कटिका महाद्वीप और ग्रीनलैंड है, इन दोनों की जब बर्फ पिघलती है तो ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ शिफ्ट हो जाती है। इसकी वजह से अर्थ का रोटेशनल एंगल चेंज हुआ है। और जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन सामने आया है वो है पृथ्वी का ग्राउंड वाटर जो हम ऊपर निकालते हैं। ये जो ग्राउंड वाटर हम जब जमीन से बाहर निकालते हैं, तो ये जमीन से बाहर निकलने के बाद नालियों में पहुंचता है, नालियों से नदियों में पहुंचता है, और नदियों से ये समुद्र में पहुंच जाता है, जिससे समुद्र का भी जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। और जो कर्क रेखा है, यहाँ पर जमीन जो है पूरी की पूरी खाली होती जा रही है। यही मेन रीजन है कि जो अर्थ का रोटेशनल एंगल है ये शिफ्ट हो गया है 80 सेंटीमीटर। इसे किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आज ये 80 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ है क्योंकि हम लोगों ने ग्राउंड वाटर को लगातार निकाला है। ये सुनने में बहुत कम लग रहा है, लेकिन इसे किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। समझिए कि जब 80 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ है, तब तो इतनी बड़ी आपदा आ सकती है आने वाले टाइम में। अगर ये कहीं और ज्यादा हो जाता तो और कितनी ज्यादा समस्या आ जा। अब मैं आप लोगों से यहाँ पर एक ही बात कहना चाहूंगा, वो है कि सबसे ज्यादा पेड़ लगाइए। पेड़ लगाने से क्या होगा कि CO2 जैसी हानिकारक गैसें ज्यादा ऑब्जर्व होंगी, जिससे ग्लेशियर पिघलने कम हो जाएंगे। और जो हमारा ग्राउंड वाटर है, इस ग्राउंड वाटर का वेस्टेज सबसे कम कीजिए, क्योंकि इस वेस्टेज की वजह से एक तो पीने के पानी की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है, और दूसरा ये कि पीने का पानी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा कम है। अब यहाँ पर हम कहते भी हैं कि वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और इसे फॉलो कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो से क्या क्या सीख मिली, आपको इस वीडियो से क्या क्या नॉलेज मिली। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।